हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KCT इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पीपीएम के बारे में। पीपीएम की फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। ये क्वेश्चन सभी के माइंड में हमेशा डाउट्स पैदा करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग लिखते थे, हमारे माइंड में भी क्वेश्चन रहते थे कि पीपीएम कैलकुलेशंस कैसे होती है, कैसे हम उनके सोल्यूशंस बनाएंगे, कैसे फर्दर डाइल्यूशंस करेंगे, क्या सोल्यूशन बनाने का तरीका होता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आज ब्रीफली बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं पीपीएम से पहले। पीपीएम इज ए टर्म, वो टर्म है जो यूज़ की जाती है केमिस्ट्री में टू डिनोट ए वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को दिखाने के लिए भी हम एक्सप्लेन करते हैं। इसका पीपीएम का एक फार्मूला है, पीपीएम इज इक्वल टू ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, और इसका मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 इसका फार्मूला है। तो ये पीपीएम का फार्मूला है। अभी जैसे जैसे आप समझते जाएंगे और आपको ईजिली समझ में आएगा। अभी मैंने आपको बेसिक फार्मूला समझाया, बट इसके बाद में आपको और इजी वे में कैसे आप इसको निकालेंगे वो बताते चलूँगा। 1 mg पर लीटर को हम 1 ppm भी बोलते हैं। इसके बाद है हमारे माइंड में मान लो क्वेश्चन आया कि हमें 1000 ppm का सॉल्यूशन बनाना है। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि यार कैसे 1000 ppm का सॉल्यूशन का बनाएंगे। तो हम फॉर एग्जांपल इस वाले फार्मूले को मैं दिमाग में रखता हूँ। ये तो हमने सोच लिया 1000, और ये वाला ग्राम ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इसको मान लिया फॉर एग्जांपल मैंने x, ग्राम ऑफ सॉल्यूट x है, और मैंने एज्यूम कर लिया कि मैं इसको 100 ml में बनाने वाला हूं। ये एक सबसे बेस्ट और इजी तरीका होता है किसी भी तरीके का कैलकुलेट करने का कि आपको कितने ग्राम लेके कितना सॉल्यूशन बनाना है। वो इस तरीके से आप किसी भी तरीके किसी भी चीजों का यही 1000 ppm और भी चीजों का निकाल सकते हैं। तो मैंने एज्यूम क्या कर लिया, ये वाला ppm यहाँ आ गया, 1000 ppm मैंने निकालना था। x मैंने इसको मान लिया जो ग्राम ऑफ सॉल्यूट है कितने ग्राम का है, और मैंने मान लिया एज्यूम कर लिया कि 100 ml में हम इसको डिसॉल्व मैं करूंगा। फार्मूला क्या था, ppm इज इक्वल टू ग्राम ऑफ सॉल्यूट वो x डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वो मैंने मान लिया 100 ml मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6। अब जो हमारा सिंपल मैथमेटिकल फंडा है, ये इधर गुणा हो जाएगा और ये वाला इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 1000 मल्टीप्लाई में 100, 1000 मल्टीप्लाई में 100, और 10 की पावर 6 किधर आ गया, जो हमारा ये 1 बाय x इज इक्वल टू 1 बाय y के वे में, इस वे में इसकी गुणा होती है। ये इधर ये क्रॉस का तरीका होता है। तो ये x बराबर क्या आया, 1000 into 10 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना आ गया 0.1 ग्राम। ये किसकी वैल्यू आई, x की, x की वैल्यू आ गई 0.1 ग्राम। इससे हमें क्या पता चला कि हमें 0.1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट लेना है कितने के लिए, 100 ml सॉल्यूशन के लिए, और कितना ppm बन जाएगा, 1000 ppm। दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द ppm कि आप कैसे बना सकते हैं। सबसे इजी एंड बेस्ट मेथड होता है। इसके बाद एक डायरेक्टली परसेंटेज में भी हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको जैसे आते जाएगा, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 0.001% को हम डायरेक्टली 10 ppm में हो जाता है। 0.01% का मतलब 100 ppm हो जाता है। 0.1% में मतलब 1000 ppm हो जाता है। 1% का मतलब 10,000 ppm होता है। अब देखिए 0.1% कितना था, 1000। ये देखिए 0.1 निकाला था और इसका कितना बना था, 1000 ppm। इस तरीके से ये सेम चीज यहाँ पे इसी तरीके से आप डायरेक्टली वैल्यू लीजिए और उतना डायरेक्ट ppm में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जिससे कि और इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है। हमें लगता है ppm कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, बट अगर आपको एक बार फंडे क्लियर हो जाए तो इससे इजी कुछ नहीं है। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर माय मोर वीडियो, जिससे कि आपको इजीली जो मैं अपडेट करता रहूं अब तक इजीली आप तक आए। ओके, अब इस एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है कैलकुलेट ppm करना है, जिसमें कि 0.20 ग्राम ऑफ NaCl इन 4000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फार्मूला ऑलरेडी आपको पता ही, जैसे मैंने पहले बताया था, ppm बराबर ग्राम ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.020 ग्राम डिवाइड बाय कितना है 4000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो डिवाइड बाय 4000 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा, क्योंकि ये चीज यहाँ से मल्टीप्लाई 0.020 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3
डिवाइड बाय में 4 इंटू में 10 की पावर 3, दिस कट गया इससे, और ये आ जाएगा आपका 5 ppm। ये आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5 ppm। कैलकुलेट वेरीफाई भी कर लेते हैं, 0.020 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 5 ppm। ये एक तरीका था क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको 4000 ग्राम सॉल्यूशन दिया था, तो इसमें अगर आपको सॉल्यूशन की कभी डेंसिटी नहीं दी तो हम ये एज्यूम करते हैं इसकी डेंसिटी 1 है। अगर आपको डेंसिटी दे रखी है तो फिर आपका मास बाय वॉल्यूम से आप डेंसिटी या डायरेक्टली जिस हिसाब से फॉर्मूला आपका दिया है तो उससे निकाल सकते हैं। अभी ये तो बात आई जो हमने डायरेक्टली इजी, सबसे इजी एग्जांपल लिया था मैंने। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में चलते रहेंगे जिससे कि और ज़्यादा समझ में आता रहे, क्या क्या ट्रबल शूटिंग्स होती हैं वो आपको समझ में आए। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ppm, जिसमें कि 0.0 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है एंड डिसॉल्व इन कितने 4000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि पहले क्वेश्चन बोल क्या है, ये नहीं कि सीधा उठा के आंसर उठाना शुरू हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें, सॉल्यूट दिया हुआ है और वाटर एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट दिया हुआ है। और सॉल्यूशन किसका मिक्सचर होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। तो सबसे पहले सॉल्यूट कितना है 0.080 ग्राम डिवाइड बाय, अब ये सॉल्वेंट है और वो सॉल्यूट है, तो क्या इतना हो जाएगा, टोटल बराबर हो जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा दैट इज 4000 प्लस 0.080 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6, ठीक है। इसको इजी इसमें लिख दूँ तो ये हो जाएगा 0.080 डिवाइड बाय में 4000.080 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 ना ppm। तो इसकी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं हम। 0.080 डिवाइड बाय 4000.080 में दिस इक्वल टू 19.9996 ppm, दैट इज इक्वल टू 20 ppm। यहाँ पर रिजल्ट आ गया। ये तरीका था हमारा दूसरी चीजों का। बस आपको ये करना है, कई बार क्या होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको 4000 लिख के कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो भी अराउंड अगर आप 4000 लेंगे तो आएगा 20 ppm ही। मगर कई बार हमारे कैलकुलेशन में कई छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं कि कई बार रिजल्ट थोड़ा 19 ppm आ रहा होता है और यहाँ पे 20 ppm, तो 1 ppm का डिफरेंस आ जाता है। फॉर मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको ये ध्यान देना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलग अलग यूज करना है, जिससे कि आपके और अच्छे रिजल्ट, एक्यूरेसी और अच्छी आ पाए। चलिए चलते हैं एक और एग्जांपल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 mg ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 8 kg ऑफ सॉल्यूशन ppm। सबसे पहले आपको क्या कंसिडर करना है कि आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझना। डायरेक्टली आंसर निकालने मत लग जाना कि 4 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 6 इतना ppm नहीं किया। पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले इसने बोला 4 mg और हमें किस में चाहिए था, ग्राम में, और ये क्या 8 kg ऑफ सॉल्यूशन और हमें किस में चाहिए था, ग्राम में। तो दोनों अलग चीजें हो रही हैं, पहले इनको मैच कर लेते हैं। 4 mg को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में। 4 mg को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू डिवाइड बाय 10, इसको 1000 से डिवाइड हो जाएगा, उतना ग्राम बन जाएगा। तो कैसे हो जाएगा 4, इसको डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख देता हूँ, 4 डिवाइड बाय में 1000 इज इक्वल टू 0.004 ग्राम। सिमिलरली मेरा 8 kg को उसमें कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा 8000 ग्राम। अब कैलकुलेशन में डायरेक्ट डालता हूँ, ये था 0.004 ग्राम डिवाइड बाय 8000 ग्राम मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4, इसको यहीं से निकालते हैं 0.004 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 डिवाइड बाय में 8 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कट गया, यहाँ पे आ गया है आपका दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 8, ये आपका आ जाएगा 0.5, कितना हो जाएगा ppm, ये कितना निकल गया 0.5 ppm। इस तरीके से आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं इजीली। सबसे इजी मेथड्स होते हैं, पहले आपको ये समझना है कि आपकी यूनिट्स किस में दी हुई हैं, उनको फार्मूले के हिसाब से सेट करो, फिर उसके हिसाब से वैल्यूज निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिससे कि आपको और अच्छा ब्रीफली क्लियर हो जाए।
कैलकुलेट द वेट ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे ध्यान दीजिए हमें वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है इन 30,000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और जहाँ पे पीपीएम क्या दिया है 150 पीपीएम दिया है, तो आपको वही फार्मूला वही है, पीपीएम इज इक्वल टू ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय ग्राम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो आपको फंडे कैसे वही क्लियर होने चाहिए जो जिस हिसाब से आपको करना है। पीपीएम आपको दिया हुआ है इस बार 150 पीपीएम इक्वल्स टू ग्राम ऑफ सोल्यूट मान लिया मैंने x डिवाइड बाय ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 30,000 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6। अब आपको इसका मल्टीप्लिकेशन यही वाला जो होता है x बाय y इज इक्वल टू z बाय मान लो a, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, इधर वाला फॉर्म इधर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इधर, क्या हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 30,000 डिवाइड बाय में 10 की पावर 6 कितना हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई में 30 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 से कट गया, यह आ गया आपका, कैलकुलेशन कर लेते हैं 150 मल्टीप्लाई में 30 डिवाइड बाय 1000 दैट इज इक्वल टू 4.5 ग्राम, इसकी यूनिट क्या आएगी ग्राम, क्योंकि ये क्या है दैट इज द वेट ऑफ द सॉल्यूट। 4.5 ग्राम का सॉल्यूट जब आप 30,000 ग्राम सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपका 150 ppm का सॉल्यूशन बनेगा। ये था एक तरीका जो मैंने आपको सारा अभी ब्रीफ किया, किस तरीके से आप ppm निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अब जो मैं फर्दर वीडियो आपके पास आएगी कि हम स्टॉक सॉल्यूशन से डाइल्यूशन कैसे करेंगे। मान लीजिए एक बार आपने किसी का एक बार स्टॉक सॉल्यूशन बना लिया तो उसको फर्दर डाइल्यूशन किस वे में करने वाली है वो मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में पूरा ब्रीफ कर। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।